बीपीएससी से हम ये मांग कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप टीआरई 3 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लागू कीजिए ताकि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और सीटें खाली न रहे। बीपीएससी ने फाइनल रिजल्ट कभी जारी ही नहीं किया। औपबंधिक रिजल्ट जो जारी किया था उसी का काउंसलिंग करवाया गया और उसमें सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, तो उनको बाहर किया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी पूरी तरह से सही से नहीं हुआ। पहले 11-12 का कर लीजिए काउंसलिंग और उसका रिजल्ट जारी कर दीजिए। उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाए वैसे अभ्यर्थियों का आप नीचे के क्लास में सिलेक्शन ना करें ताकि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो और सीटें खाली ना रहे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से कीजिए, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, फर्जी डॉक्यूमेंट्स कोई ना लगा पाए, इसका ख्याल रखें। फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले को बाहर करें और किसी भी परिस्थिति में फर्जीवाड़ा ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू होना चाहिए। जो गलतियाँ बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय की गई, उन गलतियों को बीपीएससी फिर से ना दोहराएं। बीपीएससी से हम ये मांग कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप टीआरई 3 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लागू कीजिए ताकि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और सीटें खाली न रहे। टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय जो प्रक्रिया अपनाई गई उसके कारण हजारों सीटें खाली रह गई। योग्यता रहते हुए, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्यता रहते हुए भी अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली, हजारों सीटें खाली रह गई। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के समय क्या गलती हुई थी कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और उनको जो मार्क्स आया बीपीएससी की परीक्षा में, उस मार्क्स के आधार पे औपबंधिक रिजल्ट बीपीएससी ने जारी किया। कहा गया कि ये औपबंधिक रिजल्ट है। इसका मतलब होता है कि आप फाइनल रिजल्ट जारी कीजिएगा, लेकिन बीपीएससी ने फाइनल रिजल्ट कभी जारी ही नहीं किया। औपबंधिक रिजल्ट जो जारी किया था उसी का काउंसलिंग करवाया गया और उसमें सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, तो उनको बाहर किया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी पूरी तरह से सही से नहीं हुआ। उसके बाद अभी देखिए, अभी भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स की कमी है और अभी भी हजारों लोग जो शिक्षक बन चुके थे उनको बाहर किया जा रहा है। तो ये जो सीटें खाली हो गई और उस समय जो काउंसलिंग के समय सीटें खाली हुई, तो इतने तो शिक्षक बन जाते, इतने लोग को नौकरी मिलती, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलती, जो कि नहीं मिल पाया। सीटें खाली रह गई, हजारों सीटें खाली रह गई और अभी भी हजारों सीटें खाली हो रही है टीआरई 1 टीआरई 2 में। और दूसरी तरफ हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जो योग्यता रखते हुए उनको नौकरी नहीं मिली। हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनकी उम्र समाप्त हो गई, जबकि उसी बहाली में उनको नौकरी मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। तो ये लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ। तो ये अन्याय टीआरई 3 में ना हो, इसलिए हम बीपीएससी से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप पहले 11-12 का काउंसलिंग करवाइए, उसके बाद 11-12 का रिजल्ट जारी कीजिए, फिर उसके बाद आप 9-10 का काउंसलिंग करवाइए, फिर काउंसलिंग के बाद 9-10 का रिजल्ट जारी कीजिए। इसी तरह आप नीचे के क्लास का कीजिए, यानी कि आप पहले 11-12 का कर लीजिए काउंसलिंग और उसका रिजल्ट जारी कर दीजिए। उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाए वैसे अभ्यर्थियों का आप नीचे के क्लास में सिलेक्शन ना करें ताकि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो और सीटें खाली ना रहे। जो गलतियां बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में हुई उसको ना दोहराया जाए। इसलिए हम बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में आप रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाइए, जैसे अन्य बहालियों में होता है। सिविल सेवा की परीक्षा हो या और भी कोई परीक्षा हो, उसमें रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाता है ताकि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स ना हो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार तो उनको पहले ही बाहर कर दिया जाए। फाइनल रिजल्ट जो आता है तो उसमें नहीं के बराबर संभावना रहती है कि सीटें खाली होंगी, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट दिया जाता है उसके बाद काउंसलिंग आप करवाते हैं, जिसके कारण हजारों सीटें खाली रह जाती है। तो ऐसा ना हो। टीआरई 3 में आप पहले काउंसलिंग करवा लीजिए और पहले 11-12 का काउंसलिंग करवाइए, उसका रिजल्ट दे दिए, उसके बाद आप नीचे के क्लास का काउंसलिंग करवाइए और क्रमशः रिजल्ट देते जाइए। और एक अभ्यर्थी का एक ही जगह एक ही क्लास में रिजल्ट हो, यानी ऊपर के क्लास में उनका रिजल्ट हो गया तो नीचे वाले क्लास में उनका रिजल्ट ना हो, ताकि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो, उनके साथ न्याय हो, सीटें खाली ना रहे। टीआरई 1 टीआरई 2 में हजारों सीटें खाली रह गई थी, तो ऐसी नौबत टीआरई 3 में ना आए। और काउंसलिंग में भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से कीजिए, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, फर्जी डॉक्यूमेंट्स कोई ना लगा पाए, इसका ख्याल रखें। फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले को बाहर करें और किसी भी परिस्थिति में फर्जीवाड़ा ना हो, क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में बहुत फर्जी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया, काउंसलिंग सही से नहीं किया गया। काउंसलिंग में गड़बड़ी की वजह से
बहुत सारे ऐसे लोग भी शिक्षक बन गए जिनको नहीं बनना चाहिए, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो टीआरई 3 में ऐसा ना हो, बीपीएससी को इसका ख्याल रखना चाहिए। और बीपीएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लागू कीजिए, ताकि सीटें खाली न रहे, और जितनी सीटों पे आपने वैकेंसी निकाला है उतनी सीटों को आप पूरा कीजिए, उतने सीटों पे आप अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची यानी फाइनल रिजल्ट जारी कीजिए।